वही किशोर वाले मेरे धाम दौला श्री राज श्यामा जी नूरी अति सुखदाई सिंहासन पर विराजमान है। नूर की चौकी पर चरण धर युगल स्वरूप की मनमोहिनी छवि और उनकी नूरी छलकार। कहूँ हिंडोले हिचत, कहूँ मच्छियां बैठक, कहूँ फांसी हेत उपजावत रूह आदि मिल हक। कहीं हिंडोलों में झूलना। श्री रंग महल की नव भूमिका में आए ये थंब और रूह जाती है तो उन थंबों में हिंडोलों के भी सुख। ऊंचे हिंडोले तो कहीं वो सिंहासन हिंडोले के रूप में, वो कुर्सी हिंडोले के रूप में, और उन हिंडोले उन झूलों में बैठकर झूलने के आनंद। फूलों के अति सुखदाई हिंडोले, नंगों के अति सुखदाई हिंडोले, स्वर्ण के अति सुखदाई हिंडोले। एक एक धातु, एक एक जवाहरात कैसे धनी के नूर से कोमल, नरमाइले, सुगंधित फूल हो, जवाहरात हो, अति सुखदाई झूलों की शोभा। और झूलते समय अर्शी मिलावे की मीठी चितवन, युगल स्वरूप का दीदार, अपनी धाम की लाडली सखियों का दीदार, झूलते समय उनके बजते आभूषण। उन आभूषणों की मीठी झनकार, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कदला, अनवट बिछिया, हारों की ठमकार और कंकनी, उनकी भी मधुर आवाज। और झनकार के साथ उनकी मीठी मीठी जोत, उनकी किरणें, वो भी तो झूलती हुई। वस्त्रों का नूर, आभूषणों का नूर, वो भी उस झूलने की लीला में। और चित्रामन के पशु पक्षी, जबीरों की पुतलियां, वो भी प्रसन्न हो रही हैं और वो भी हिंडोलों का आनंद लेते हुए धाम के अति सुखदाई पिया के आत्म स्वरूप अति सुंदर हिंडोले। कहूं मच्छिया बैठक तो कभी मच्छियों पर बैठना, सुंदर बैठन की पीढ़ी, तखत, सुंदर बैठन की छोटी सी पीढ़ी, अति सुंदर सुखदाई। उन पीढ़ियों पर बैठना, धनी सिंहासन पर विराजे हैं, सखी कैसे लाड से वो छोटे से स्टूल, वो पीढ़ी को, उस मच्छिया को धनी के सम्मुख ले जाकर बिल्कुल उनके चरणों तले बैठती हुई। और कभी नीचे आए गिलम में ही बैठना लाड से, और धनी के चरणों को अपनी गोद में लेना। फिर सिजदा धनी के नूरी चरण कमलों पे।
उन मच्छियों के, उन सिंहासन के एक एक पाए की सुंदर शोभा, नूरी कंचन के पाए, और उन गली में आए गिलम के साथ एक रूप होते हुए उन चित्रामन के साथ, मानो उन गिलम का ही अंग हो, उनसे जुदा ना हो। कहूँ हास्य हेत उपजावत, रूह हादी मिल हक। श्री राज श्यामा जी और सखिया मिलकर प्रेम पूर्वक हंसी मजाक करते हुए आनंद की वो प्यारी लीला। कहूँ हिंडोले ही चर, कहूँ मच्छिया बैठक, कहूँ हासी हेत उपजावत, रूह हादी मिल हक। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी और धाम की सखियां मिलकर हिंडोलों में झूलते हैं। सुंदर सुखदाई हिंडोलों में झूलना। उन छोटी पीढ़ियों पर बैठना, छोटी बैठक मच्छियों पर बैठना, और राज श्यामा जी और सखियां मिलकर प्रेम पूर्वक एक दूजे से बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए आनंदित हो रहे हैं। अंग अंग उल्लासित हो रहा है। कहूँ थंब नकश चित्रामन, देखत खड़े ठोर ठोर, रूहे एक दूजी को बतावत, कहूँ खेल गलियों में और। कहीं कहीं सखियां थंबों की नकशकारी, उन पर आई मनोहारी चित्रकारी को खड़े खड़े देखती हैं और अपने साथ खड़ी दूसरी सखी को भी बताती है। तो कई सखियां गलियों में अनेक खेल और राम भी करती हैं। उन गलियों में रमन कर रही हैं, उन मंदिरों की हार, उनमें आए एक एक दरवाजा, वो अक्षी थम तो कहीं खुले थम, उन एक एक नकाशी को प्यार से निरखना, उन एक एक जवेरे की पुतली को प्यार से निरखना, उनसे भी मीठी मीठी बात करना, वो चित्रामन के पशु पक्षियों को निरखना, उन्हें आवाज लगाना, उनकी असवारी करना। जैसे मंदिरों की सुंदर दीवार और उसमें सुंदर किवाड़, उन मंदिरों की दीवारों में, थंबों में, दरवाजों में सुंदर चित्रामन। जैसे फूलों का जड़ाव, नगों का जड़ाव, खुद भी देखना और दूसरी सखी को भी पकड़ पकड़ के दिखाना, धाम के सभी सुख शेयर करना। और कहीं एक मंदिर से दूसरे मंदिर की शोभा कैसे बढ़ती हुई, कहीं फूलों से, कहीं पूरी स्वर्णिम आभा लिए, और कहीं विभिन्न रंगों के नभों से प्रकाशित शोभा। एक एक थंब, एक एक दीवार, एक एक दरवाजे को देखना बड़ी प्यार से। और जब दरवाजे भी स्वतः खुल जाएं, तो उन एक एक मंदिर का प्रकाश, उन एक एक मंदिर की नूरी शोभा, उनसे आती वो नूर की झिलमिलाहट, उन थंबों के दरमियान, उन गलियों के दरमियान अनंत प्रकार के रमन। थंब पर चढ़ने का प्रयास, तो कभी थंब को परिक्रमा करना, थंबों में आए दरवाजों में ही एंटर करना, और सुंदर मोहल्लातों में प्रवेश।
एक एक चित्रामन को बड़े प्यार से न रखना, और इन फूलों का लेने का मन हो, यह धनी के वास्ते दिल में चाह उपजी कि धनी के वास्ते, श्यामा जी के वास्ते मैं फूलों का नेकलेस बनाऊं, तो उसी पल फूल आपके सामने समर्पित होते हुए, आपकी झोली में फूल आते हुए, और स्वतः ही आपकी दिल की चाहना अनुरूप वो सुंदर नेकलेस तैयार होता हुआ। कभी श्रवण अंक की कुंडल पहनना उतारना उन जिमे में नहीं, लेकिन लीला के वास्ते ये फूल भी तो उन्हीं का अंग। तो कैसी सुंदर लीला है। कहूँ थंब नकश चित्रामन देखत खड़े ठोर ठो, अपलक उन शोभा को निहारना, एक एक थंब को, एक एक मेहराब को, उनके तले उन गलियों को, उन गिलम को, उन सिंहासन को। और जब युगल पिया उन सिंहासन पर विराजे हैं, तो उनकी शोभा को अपलक निहारना। रूहे एक दूजी को बतावते कहूँ घेल गलियों में, और अनेक प्रकार की रामते इन गलियों में करना। यूं कई सुख इन थंबन के लेत रोहे संग सुभान, सो इन जुबा के दे कहूँ रहे मोमिन दिल पहचान। शिरा जी के संग सखियां इन थंबों में कई प्रकार के सुख लेती हैं। उन सुखों का वर्णन इन जुबान से कैसे है। लोग चितवन से ही उन सुखों को महसूस कर सकती है। उन एक एक थंब को, एक एक द्वार को, उन एक एक चित्रामन को। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए तुम्हारा नित बिहार, हुक्म हक सुभान का, ए तुम्हें देखन हार। श्री मोहम्मद जी मोमिनों को आह्वान कर रहे हैं, यह आपका नित्य विहार है, आपकी नित्य लीला है। पल पल अपनी सुरता साधो इन गलियों के दरमियान, इन थंबों में, इन मेहराबों में, इन दीवालों में, इन दरवाजों में, उन एक एक सिंहासन में, और युगल पिया के उन स्वरूप में, अपने स्वरूप में भी कैसी युगल पिया संग आप नव भूमिका में विहार करते हैं। हुक्म हक सुभान का, राजी का हुक्म हम मोमिनों के वास्ते, ए तुम ही देखनहार, इन सुखों को आप ही देख सकते हैं। उन गलियों में रमन की ये सुख आप ही उसकी वारिस से उत्तराधिकारी हैं।